तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेद 1.0 में, जहां पर हम लोग आज सिंटेक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है ना। सिंटेक्स का पार्ट 2 हम लोग कर देंगे आज इसको, मतलब सिंटेक्स का पार्ट 2 यहाँ पर हो जाएगा। और सिंटेक्स के पार्ट 2 में भी हम लोग कितने, यहाँ पर देखो 5-6 क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो सिंटेक्स के ये जो 6 क्वेश्चन है और इस जो सिंटेक्स का पार्ट 2 होगा या इसके बाद जो पार्ट आएंगे, यहाँ से लेकर के हम आपको कितने क्वेश्चन कराएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे। और 100 क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम 50 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको 50 कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो अब और बाकी जो कॉन्सेप्ट बचेगा वो हम आपको कब कराएंगे, थोड़ा लास्ट में जाकर के कराएंगे, गर्मी की छुट्टियों के बाद। ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है कि गर्मी स्टार्ट हुई है तो बच्चों का मन भी नहीं करता है पढ़ने का। ठीक है। तो गर्मी बहुत लगती है तो उनमें क्या होता है, बच्चों का मन भी नहीं करता है पढ़ने का। तो जब छुट्टियां आती हैं या छुट्टियां कट जाती हैं या तो बच्चे क्या करते हैं कि फिर ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से रिसोर्स मिलना चाहिए। अभी क्या है, सब एडमिशन में व्यस्त हैं, कोई छुट्टियां ही मना रहा है, अभी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तक यहाँ पर आपको स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना करा दिया जाएगा उससे स्कूल में आपके एग्जाम में इंग्लिश में कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। अगर आप लिटरेचर कहेंगे कि लिटरेचर करा दीजिए तो हम आपको लिटरेचर भी करा देंगे। आपको बस कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लिटरेचर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी हम ग्रामर आपको पूरी एकदम तैयार करा देंगे, तो जिससे कि आपको क्या फरवरी मतलब 2027, ठीक है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, टारगेट 2027 यूपी बोर्ड। ठीक है। तो वहां पर आपको खाली बैठने ना पड़े, क्योंकि सिंटैक्स नरेशन जो ग्रामर है वो आपकी आती है 25 से 30 नंबर की ग्रामर आती है केवल। ठीक है ना। और 25 से 30 नंबर की ग्रामर आती है, 40 नंबर का आपका क्या आता है, लिटरेचर आता है। ठीक है। तो शायद हमने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी कि नहीं डाली थी, मुझे याद नहीं है। अगर नहीं डाली थी तो मैं एक बार देख लूंगा, अगर नहीं पड़ी है तो हम क्या कर देंगे, उसे अपलोड कर देंगे, बना करके अपलोड कर देंगे फिर से। ठीक है। वैसे एक बार बनाई थी मैंने, शायद याद नहीं है मुझे। और हिंदी वाली जो वीडियो है मैक्सिमम मार्क्स वाली, तो उसको आप जा करके देख लीजिएगा कि कब कौन सा मतलब क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। वैसे हिंदी की स्ट्रेटेजी वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो क्या करेगा, हिंदी और इंग्लिश को साल भर पढ़ेगा। तो साल भर आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सारी चीजें कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो हो आपको मिलती रहे। ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, सिंटेक्स का पार्ट 2। सिंटेक्स का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ से देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बता दोगे कि क्वेश्चन के साथ, मतलब क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कॉन्सेप्ट एक बताया तो उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स करके बताना कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए या नहीं आए, या तो फिर हम ऐसे ही करा दे जैसे हम कराएंगे। ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, और आपको इस क्लास में एक नई चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे होंगे तो आपको बगल में स्लाइड में दिखेगा। मतलब आपको बगल स्लाइड में भी क्या दिखेगा, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है ना। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास पहले हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, द सीनरीज ऑफ द हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग। तो कुछ हमने चीजें आपको बताई थी कि जैसे कुछ चीजें हमने आपको क्या बताई थी कि जैसे पोइट्री होता है, ऑफ स्प्रिंग्स होता है, सीनरीज होती है। ठीक है ना। क्या होता है, पोइट्री होता है, सीनरीज होती है, ऑफ स्प्रिंग्स होता है, एडवाइसेस हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, कैसी होती हैं, इनमें इनका क्या नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इनका क्या नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो सीनरीज दिया हुआ है, सीनरीज, यहाँ पर जो सीनरीज दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। आपको बगल में कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। और उसमें बाकी जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। वो सारे वर्ड्स आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो आपको यहाँ पर दिखे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
तो एक बार हम आपको बोल भी देते हैं वो सारे वर्ड्स क्या हैं, जिसको मतलब ना दिख रही हो क्लियर तो लिख लीजिएगा। जैसे पोएट्री हो गया आपका, ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, एब्यूज हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, सीनरी हो गया एक, और इसमें और भी वर्ड्स दिए, गन पाउडर, मशीनरी, कैवलरी, फ्यूल, अल्फाबेट। मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ वो आप लोग टिक कर लेना, एक स्टेशनरी टिक कर लेना, एक सीनरी टिक कर लेना, एडवाइस एडवाइस टिक कर लेना, और इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में पूछा जाता है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी, ये वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और बाकी चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आई हैव मैनी वर्क्स टू फिनिश। तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि जो वर्क है, वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किसका यूज नहीं करते हैं, मैनी का यूज नहीं करते हैं, मैनी का यूज नहीं करते हैं, प्लस अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी नहीं, क्या हो जाएगा, मच आ जाएगा, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है, वर्क्स का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला देखो हमने बता ही दिया कि इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये वाला कर लोगे, ठीक है। जो इसमें क्या है कि जो 100 क्वेश्चन हमने बताए और 50 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो उसमें जो 100 क्वेश्चन और 50 कॉन्सेप्ट का रेशियो है वो क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन है जैसे दिया, 3 क्वेश्चन है तो उसमें क्या लग रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेना होमवर्क में। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ अगर दिया हुआ है तो कुछ नाउन्स जो होते हैं हमको क्या दिखाई देते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन दिखते सिमिलर है लेकिन होते वो प्लूरल है, ठीक है ना। तो जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, दिखते सिमिलर है लेकिन होते प्लूरल है। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। और इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट वाला नोट कर लेना, इसमें जहां पर आपको कॉन्सेप्ट दिखे होंगे इसको नोट कर लेना आप। कैटल हो गया, जेंट्री, कैटल, जेंट्री और पीजेंट्री कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री और आपका पुलिस हो जाएगा, ठीक है ना, पुलिस हो गया और पुलिस, हाँ ठीक है, पुलिस, बस इतना ही, ठीक है ना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये वर्ड्स डाल लेना, ठीक है ना, कि इसके साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। कैटल वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो कैटल वाले को, और जो मैंने वर्ड्स बताए कैटल, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, ये सब क्या करना, इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल लेना, स्टार मार्क कर लेना कि इनको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ पर इसकी जगह का क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। फिर आया है हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन, ऑल हिज डॉटर इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल। तो जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं जैसे लाइक डॉटर इन लॉ, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है ना, क्या होते हैं, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इसमें जो एस लगता है आपका, यहाँ पर ये जो एस लगता है वो यहाँ पर ना लग करके कहाँ पर लगता है, यहाँ इस पे लगता है एस, डॉटर्स पे लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉज नहीं होता है, क्या होता है, डॉटर्स इन लॉ होता है, ठीक, ये हो गया। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो हमने आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे, फर्स्ट क्लास में बताया था, नहीं बताया था कोई बात नहीं, अभी फिर से कॉन्सेप्ट देख लो, वहां पर आ गया होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या था कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये भी कुछ क्या है, सब्जेक्ट्स के नाम है, या कुछ ये कह लो कि नाउन्स के नाम है। जैसे जो सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। और एक एक्सेप्शनल केस, मतलब अगर तुम इसकी ट्रिक पूछो तो जिसमें ICS लास्ट में दिया हो, तो वो क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में ICS या जिस सब्जेक्ट के लास्ट में ICS, नाउन के लास्ट में ICS दिया हो, तो वो नाउन कैसा दिखेगा, प्लूरल दिखेगा, लेकिन होगा कैसा, सिंगुलर, ठीक है। इसका एक्सेप्शनल केस क्या होता है, न्यूज होता है इसका एक्सेप्शनल केस, क्योंकि न्यूज में क्या होता है कि ICS नहीं लगा होता है, लेकिन क्या लगा होता है, S लगा होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है न्यूज, बाकी आप कॉन्सेप्ट में देख रहे होंगे, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में सारा वही लिखा है, ठीक। एक और चीज,
एक और चीज कि अगर यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स आर आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स आर आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आर आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो आर दिया हुआ है आर, तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपसे नोट कर ही लिए होंगे, ये क्वेश्चन आपको नोट करने हो, नोट कर लीजिएगा। और फिर हम लोग अपने किस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमारे पास उसके आगे के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, आपको एक चीज बता दें कि ये जो 4 दिन की छुट्टी थी, आपने शॉर्ट अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं अगर नहीं देखा। हम आपको बता दें कि ये जो 4-5 दिन या 1 हफ्ते की जो छुट्टी थी वो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि एग्जाम था हमारा। आपको पता होगा कि अभी लखनऊ जहाँ पे सेंटर जाता है एक एनडीए एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो उसका एग्जाम था, तो वही लखनऊ एग्जाम देने गए थे। और शॉर्ट मैंने डाल दिया था कि अगर लखनऊ की ट्रिप हुई तो डाल दिया था। तो अब लखनऊ गए तो घूम के ना आए तो बेकार है। और रही बात एग्जाम की, तो वो तो अभी नहीं निकला, कोई बात नहीं। और मुझे पक्का मतलब वो है भरोसा कि इस साल के एंड तक या अगले साल की स्टार्टिंग में, अगले साल की स्टार्टिंग मतलब इसी समय क्या हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अब तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो भैया हम नहीं पढ़ाओगी क्या तुम, तो कोई एग्जाम क्लियर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो वो हैं वीडियोस, तो अगर यूट्यूब पर हो या दूसरों को शेयर करना चाहो तो वो हमेशा के लिए यूट्यूब पर पढ़े रहेंगे। तो तुम लोग उनसे जब भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जब भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, या किसी को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम ना ही उसको अनलिस्टेड करेंगे और ना ही उसको क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा कोई इससे काम रहेगा नहीं। तो लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको तो कम से कम क्या हो, प्रॉफिट हो ना, जो पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़ना चाह रहे उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो अपने क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। तो देखो इस वाले पार्ट में एक चीज और सुन लो कि इस वाले पार्ट में हम केवल भी 20 क्वेश्चंस कराएंगे, 12 होने जा रहे हैं, 20 हम कराएंगे तुमको। ठीक है, बाकी 20 की सीरीज ही चलाते हैं ताकि 5 दिन में क्या हो जाए, कवर हो जाए, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना खींचे। ठीक भैया, आप बात बहुत कर रहे हो, ठीक है ना। देखो क्या है कि क्वेश्चंस हैं कम, तो अगर हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें बीच में बात ना कराया जाए तो क्या होगा ना, तुम बोर होने लगोगे। तो बोर होने लगोगे तो फिर तुम पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, फिर तुम्हें ग्रामर टफ लगने लगेगी। तो ग्रामर टफ ना लगे इस चक्कर में क्या करना है, बीच बीच में बात भी करना जरूरी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है आई बॉट 3 डजन्स ऑरेंजेस। आई बॉट 3 डजन्स ऑरेंजेस। तो कॉन्सेप्ट देख ही लिया होगा, है ना, अभी तक ऊपर आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है, क्या एरर होनी चाहिए। तो एरर देखकर देखो, इस स्लाइड्स जो आ रही है ना, ये हम इसलिए लेकर के आए ताकि तुम लोग खुद से आंसर कर सको, क्योंकि खुद से जब आंसर करोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो तुमको क्या रहेगा, अपने आप ही याद रह जाएगा। इसलिए ना ही हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, और एक तो गला मेरा बहुत खराब है आज, इसलिए तो ना ही हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो गला खराब होने की वजह से नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो ना ही हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, क्योंकि स्लाइड ऊपर आ रही है। तो स्लाइड को देखकर या क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में क्या एरर है। जब स्लाइड आ गई है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी मिल गया है, ठीक है ना। और जिस तरीके से व्हाइट बोर्ड के साथ हम पढ़ा रहे हैं, शायद ही कोई पूरे यूट्यूब पर पढ़ाता हो। तो पूरे यूट्यूब पर कोई शायद हमें नहीं लगता कि कोई व्हाइट बोर्ड पर इतनी मेहनत करके पढ़ाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले कंटेंट बनाओ फिर उसके बाद स्लाइड्स बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन करो। तो 7वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। तो यहाँ पर ये जो डजन आया है, डजन आया है, और अभी तक तुम लोगों ने स्लाइड देख लिया होगा। स्लाइड्स पर क्या कॉन्सेप्ट लिखा है एक बार हम पढ़ देते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लेंथ मेजर, ठीक है ना, लेंथ मेजर, मनी, वेट या काउंटिंग को दर्शाते हैं। फुट, मीटर, 100,000, मिलियन, पेयर, स्कोर, ईयर, हीट, डजन आदि इस प्रकार के शब्द हैं।
आदि यदि इस तरह शब्दों के यदि इस तरह के शब्दों के पहले कोई संख्या, मतलब ये जो संख्या दी हुई है 3, 2, 1, इस तरीके का कुछ दिया है, तो उसको क्या नहीं करते, प्लूरलाइज नहीं करते हैं। अब प्लूरलाइज किसको नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो एस किस में लगा है, एस में लगा है डजन्स। यहाँ पर अगर दिया होता क्या हंड्रेड्स, तो उसको भी प्लूरलाइज नहीं करते हैं, 100 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा, 3 डजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 डजन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 डजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में अभी हमने तुमको क्या बताया था कि कुछ प्रोनाउंस कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर है लेकिन होते हैं प्लूरल है। एक कैटल था, जेंट्री था, पिजेंट्री था, इन्फेंट्री था, और क्या था, यहाँ पर देखो क्या आया है, जेंट्री आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अपने आप करना। और हेयर्स वाला देखो यहाँ पर आ गया, हेयर्स वाला, वो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, नहीं था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, चलो नहीं था तो हम बता देते हैं, ये इस वाले में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन आया 9th वाला, ये अनकाउंटेबल नाउन वाला है। ठीक है ना, ये जो हेयर्स है ये क्या है तुम्हारा, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, प्लूरल नहीं बनता है। और माई हेयर हैव टर्न्ड ग्रे, यहाँ पर क्या होगा जरा ये बताओ, यहाँ पर कोई गलती है क्या, देखो अब जब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर। माई हेयर, हेयर तो जब इसका सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, फिर उसके बाद 10th नंबर के लिए अभी हमने तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था 7th नंबर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 10th नंबर आया है वो देखो क्या है, 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। तो जब ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल नहीं किया जा सकता, सिंगुलर हो गया, यहाँ पर एक तरीके से क्या है, इसको सिंगुलर मानेंगे, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है 2 miles। ठीक है ना, लिखा ऐसे ही जाता है 2 miles, और यहाँ पर जो आर दिया हुआ है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इज। ठीक, फिर 11th नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ही यूजेस अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो ही यूजेस अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स नहीं होता है, सॉरी स्पेक्टिकल्स होता है, ही यूजेस अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सही होगा, क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ही यूजेस अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, ट्राउजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। ट्राउजर, पैंट, शर्ट्स और स्पेक्टिकल्स और सीजर्स, ये 5 जो वर्ड है इनको याद करके रखना। ठीक है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। और तुम्हारा एक गॉगल्स पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करेक्ट है तुम्हारा, इसमें कोई गलती नहीं है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th नंबर कह रहा है द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। यहाँ पर देखो अब क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, क्या आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब यहाँ पर जो कमिटी है, कमिटी, ज्यूरी और गवर्नमेंट, क्रू, टीम, ऑडियंस, कांग्रेगेशन, देखो जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं अभी तक, इतने वर्ड्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी तुम्हें कोई क्या ना हो, अटकना ना पड़े, तो इस वजह से हमने ये सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। और जरूरी नहीं कि इन्हीं वर्ड से पूछ लिया जाए, लेकिन जो हम बता रहे हैं इन्हीं वर्ड से पूछ लिया जाए, लेकिन जो इसमें वर्ड्स लिखे हैं स्लाइड्स में, इसको ना ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, इस वजह से, क्योंकि पिछले सालों के पेपर्स में देखने में ये वर्ड्स आए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब इनको याद कर लोगे और प्रैक्टिस सेशन हम लेकर के आएंगे, उसमें तुम लोग कर लेना, बहुत खतरनाक प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट स्लाइड नहीं आएगी, बस केवल क्वेश्चन ही होंगे। ठीक, तो उसमें तुम लोग आना, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यहाँ पर जो कमिटी होता है, ज्यूरी होता है, जब तक वो क्या ना हो, उनका डिसीजन अलग अलग ना हो, अलग अलग डिसीजन ना हो, तब तक उनके साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आती है। यहाँ पर जो दिया हुआ है द कमिटी वॉज, क्या हो जाएगा, कमिटी वॉज, क्या हो जाएगा, कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई इशू है, कोई मतलब
क्योंकि इसमें देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था, अलग अलग होने का बोध हो लेकिन इन सदस्यों से अलग अलग का बोध हो, तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। यहाँ पर कोई भी अलग अलग, ये जो डिवाइडेड लगा है ये कंफ्यूजन के लिए लगा है कि वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू, मतलब एक तो पहला ये देखो कि ये जो कमिटी है ये तो ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर लगी हुई है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है वी थर्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, पैसिव बन गया, ठीक है ना, पैसिव बन गया, तो पैसिव बन गया तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, वर डिवाइडेड लिख दिया इन्होंने, डिवाइडेड लिख दिया है, ठीक, ऑन दिस इशू, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, बाकी तुम लोग अभी पैसिव एक्टिव में मत जाओ, तुम लोग अभी ये याद रखो कि कमिटी के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज आता है, कब तक, जब तक वो डिवाइड ना हो, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हो गए, बाकी के 8 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं भैया, आज बातचीत बहुत हो रही, देखो बातचीत इसलिए हो रही क्योंकि अब देखोगा तुम आगे खुद ही देखो, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन है, एक तो पहली बात ये, ठीक। दूसरी चीज ये कि अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट बताए उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस या 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अभी तक जिसके लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से तुम देखते जाओ, जो जो होता जाए उसे कंप्लीट करते जाओ, तब तक हम दूसरों से बात करते, ठीक। तो सुनो, लेकिन अच्छा अभी छोड़ो, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस हम बता दे रहे हैं, देखो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं फिर बताते हैं तुम लोगों को कुछ। तो जो फिजिक्स है, हमने तुमको क्या बताया कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें आईसीएस लगता है, क्या लगता है, आईसीएस, आईसीएस लगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, यहाँ पर इज आ गया, हो गया, फिर इज आ गया, इज आने के बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमने तुम्हें बताया था जेंट्री हो गया, कैटल्स हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, इन सबके साथ कौन सी वर्ब, कौन सी वर्ब, प्लूरल, ठीक है, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, याद रखना। तो यहाँ पर प्लूरल लगी हुई है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, प्लूरल, तो ये सेंटेंस क्या है तुम्हारा, सही है, ये क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक। ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है 10, मनी की बात हो रही है, और मनी को किसमें नहीं लिखते हैं, प्लूरल नहीं लिखते हैं, तो प्लूरल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुपी हो जाएगा, 10 रुपी, ओके। नाउ अब देखो इसका वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा, इसका वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा ना, तो इसका वाला कॉन्सेप्ट लिखाया है हमने कि क्या लिखवाया है, कौन सा नंबर है, 16, इसका कॉन्सेप्ट नंबर, इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, चलो सुनो, अच्छा हमें याद है, मेरे में नहीं लिखा है, चलो सुनो कि यहाँ पर देखो मीसल्स दिया हुआ है, आर अ वेरी डेंजरस डिजीज, ठीक है, मेरे में नहीं लिखा है, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, हमने उसमें पुट कर दिया है, मीसल्स आर अ डेंजरस डिजीज, तो ये तो देखो कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, रैकेट्स हो गया, ठीक है, और 2-3 बीमारियां और होंगी, उसमें लिखा होगा, तुम लोग देख लेना। तो इसका कभी भी बीमारियों के साथ, बीमारियां जो प्लूरल लिखी होती है उनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं तो प्लूरल दिखता है, तुम्हें लगता है कि कोई बीमारी है या वर्ड्स है, वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। फिर अब ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर इन द फायर, आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर इन द फायर, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से हम लिखवा चुके हैं पहले ही, इसीलिए मेरे पास नहीं लिखे हैं, फर्नीचर, हाँ चलो ठीक है, हम पहले ही लिखवा चुके हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर जा करके देखो, उसी में लिखा था पोएट्री ऑफ स्प्रिंग फर्नीचर्स, उसमें फर्नीचर्स लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्नीचर्स लिखा है, तो फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है, फर्नीचर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एरर है फर्नीचर्स की, फर्नीचर ये हो जाएगा। द न्यूज ऑफ इज डेड, देखो यहाँ पर अभी हमने एक्सेप्शनल केस बताया था इसी आईसीएस वाले में, यहाँ पर देखो आर दिया हुआ है, तो इसका भी जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक। दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर देखो क्या है,
कि यहाँ पर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ड्रेसेस, दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस नहीं होगा, क्या होगा, ड्रेस होगा, क्या होगा, ड्रेस होगा। ठीक है, एक मिनट हम बता देते हैं, दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ ठीक, मेरे में टिक भी नहीं लगा है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता देंगे, इस वाले को थोड़ा होल्ड करके रखना, एक मिनट। हाँ, कॉन्सेप्ट आ गया होगा, देख लिया होगा, देखो कॉन्सेप्ट क्या आया होगा, दिस और डैट को सिंगुलर के लिए तथा दीज और दोज और दीज को प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, किस साथ, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तथा दिस और डैट के साथ काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, और दिस और दोज के साथ काइंड्स ऑफ का यूज करते हैं तथा सॉर्ट्स ऑफ का यूज करते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट देख लिया। तो यहाँ पर देखो ये ड्रेसेस सही है, गलती कहां पर है तुम्हारा, काइंड ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, काइंड्स ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पर काइंड दिया है तो इसको क्या कर दो, काइंड्स कर दो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को क्या कर लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार पूछा गया है, एक बार पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में केवल, बस इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, और आ जाएंगे तो घूम जाओगे। तो ये देखो आ गया है ब्रेड एंड बटर, कॉन्सेप्ट देख लो। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर होते हैं और किसी एक स्पेसिफिक चीज को डिनोट करते हैं, जैसे हॉर्स एंड कैरियज, ठीक है, घोड़ा गाड़ी। तो ठीक, अगर उसे घोड़ा हटा दोगे तब भी वो गाड़ी रहेगी, ठीक है, अगर गाड़ी को हटा दोगे तब भी वो घोड़ा रहेगा, अगर दोनों को जोड़ दोगे तब भी वो एक ही चीज को डोनेट करेगा, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बुलक कार्ट। ठीक, तो इन ऐसे नामों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और यहाँ पर सेंटेंस सही है, इसमें क्या है, नो एरर है। ठीक, तो यहाँ से आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तुम लोग देख लेना, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स, बाकी और बताना हम तुम्हें बता देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर कल या कल वाले में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैसेज करोगे तभी बताएंगे। तो इसमें हमने 4 वर्ड्स लिखाए थे तुमको, ब्रेड बटर लॉक एंड की, राइस एंड करी, और हॉर्स एंड कैरियज। ठीक, तो हम तुम्हें एक बात बता रहे थे, बात ये थी कि हमारे घर के, हमारा जो घर है तो इसके बगल में, हमारे घर के बगल में एक वो बच्चा रहता है, वो भी फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, हम तुमको एक बात बता रहे हैं ऐसे ही। तो वो फर्स्ट क्लास में है, जब वो उसकी मम्मी क्या करी कि एडमिशन कराने गई, तो उसको पहले स्कूल में करवाया, अब हम स्कूल का नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसको एक स्कूल में एडमिशन कराया। अब उसको क्या हुआ कि एडमिशन, उसके भाई बहन पढ़ रहे थे दूसरे स्कूल में, फर्स्ट में था वो लड़का, और उसके भाई बहन थे शायद 3rd या 4th में, तो वो पढ़ रहे थे दूसरे स्कूल में। तो क्या हुआ कि उसका जब एडमिशन हुआ तो पीजी नर्सरी जो भी होता है वो फर्स्ट के नीचे, वो तो 3 क्लास तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि हम दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे जा करके, जिसमें भाई और बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़ने गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि हम उसमें पढ़ेंगे। फिर जैसे ही वो एक दिन गया स्कूल, बस केवल ये कहो कि उसकी ड्रेस खरीद के आई थी केवल, बस, ठीक है ना। तो जैसे ही वो स्कूल पढ़ने गया, कहता है मम्मी वहाँ पे होमवर्क नहीं दिया जाता है, मैम काम नहीं देती, ठीक है, तो चलो अच्छा। फिर उसमें क्या कर दिया कि उसमें भी उनकी मम्मी मान गई, फिर उसको क्या करवा दिया कि चेंज कर दिया स्कूल, फिर से उसका चेंज कर दिया। तो पहले से दूसरे में गया, 2 स्कूल हो गए, अब दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से तीसरे में क्या हुआ कि वहां पर गया तो वहां पर उसका मन नहीं लगा, कह रहा कि वहां पर खेल नहीं खिलाया जाता है, वहां पर ये होता है वो होता है। फिर उसने कोई बहाना बताया और फिर वहां से हट गया, कहता है अच्छा यहाँ पर करा दो, मतलब चौथा स्कूल, जितने भी अभी तक उसने स्कूलों में एडमिशन लिया उसने खुद नाम बताया कि यहाँ करा दो, घर के पास ही सारे मतलब 4-5 स्कूल है, उन सब में वो गया। तो मतलब अब उस बच्चे को पता नहीं क्या है कि उसका मन नहीं लग रहा है या पढ़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है, और अभी उम्र भी नहीं है उसकी फर्स्ट क्लास में। तो देखो एक उम्र भी होती है पढ़ने वाली, अभी क्या है उसकी खेल कूद की उम्र है, उसे ठीक है जब जहाँ पर उसका मन करे वहाँ पर पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जल्दी जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लगती हैं कि हाँ हमने अगर कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं तो हमारे पास आगे जो अचीव करने के लिए टाइम बचता है वो बहुत ही सफिशिएंट हो जाता है, किसी भी हमारा जो गोल होगा उसको सफिशिएंट करने के लिए आराम से तुम कर सकते हो। ठीक, अब जैसे मेरे एनडीए का एग्ज़ाम था, ठीक है, तो हमने एनडीए का जब एग्ज़ाम था
सच बताएं तो मेरे पास अभी पेपर नहीं है, मेरा दोस्त लेकर के गया पेपर। तो जो कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, अभी इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बता दें, हमने लिखा था और 5 से 6 कॉन्सेप्ट वहीं से आए थे, सेम सेम बिल्कुल डिट्टो। जो कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बताया, जो हम तुम्हें कॉन्सेप्ट बताएंगे, हमने लिखा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने से पहले हम खुद पढ़ते हैं, फिर समझ गए। तो वो कॉन्सेप्ट उठ करके आए थे। तो अगर एनडीए लेवल का भी अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना, तो वो केवल 9, 10th, 11th और 12th ये करके चला जाए तो एनडीए भी उसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ही मतलब दिल लगा करके पढ़े, फिर वो समझ गए, दिल लगा करके पढ़ो, मतलब 5 से 6 घंटे केवल फिर अपने गोल के लिए दो। अपने गोल के अचीव करने में जब तुम सोचोगे कि मुझे ये अचीव करना है, तभी तुम अचीव कर पाओगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो हम तुम्हें वो बता रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जब हम 71 कराएंगे तब तुम लोग इसको याद रखना, और कॉन्सेप्ट नंबर होगा वो 41। इफ क्लॉज की कंडीशन वाला है होगा एक, ठीक है। तो इफ क्लॉज की कंडीशन वाला एक आया था, और एक ऑल 84 नंबर वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 84, 84, और कॉन्सेप्ट नंबर होगा 47। ऑल्दो और येट के साथ स्टिल और येट आता है, ऑल्दो और दो के साथ येट और स्टिल आता है, ठीक है, इनका पेयर चलता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आए थे वहां पर, ठीक। और एक आया था हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर वाला, जस्ट उसी के ऊपर 81, 82 और 83, 81, 82 और 83, कॉन्सेप्ट नंबर 44, 45, 46, ठीक। कितने हो गए, 5 कॉन्सेप्ट हो गए, ये आए थे, और जो कि हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। अब ये बताओ किस लेवल का है, 12th लेवल का है। और एक वो आया था, तो आप पीस ऑफ केक वाला, क्या था, ईडियम, ईडियम आया था, पीस ऑफ केक, ईडियम आए थे, उसमें 6 या 7 ईडियम आए थे, जिसमें कि हम केवल एक ही ईडियम कर पाए थे, और वो था पीस ऑफ केक, क्योंकि वो हमको क्या था, याद था, क्योंकि वो हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं ईडियम में। ईडियम की लिस्ट, प्लेलिस्ट जाकर के देखना, वहां पर हमने तुम्हें ईडियम पढ़ाया है, और वो ईडियम कुछ ऐसे वैसे ईडियम नहीं है, प्रीवियस 10 ईयर्स के ईडियम्स हैं, और फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तुम्हारे एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, ये सारे प्रीवियस 10 ईयर्स के हैं। हम आपको जितना भी कुछ करा रहे हैं ये पूरा प्रीवियस 10 ईयर्स का है। तो ये जो क्लासेस चल रही है इनको हल्के में मत लेना कभी भी, ठीक है, क्योंकि कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो समझो टाइम लगा करके कंटेंट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वीडियो आने में क्या हो रही है, देरी हो रही है। बाकी जो अगर शॉर्ट्स पर हो एक्टिव तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम्युनिटी पोस्ट पर हम इतना एक्टिव है नहीं, क्योंकि फोटो डालने का समय मेरे पास नहीं है। शॉर्ट्स बना करके अपना डाल दिया, बहुत है, समझ गए। तो अगर तुम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर एक्टिव होना है तो हो सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पार्ट 2 आज अपना फिनिश हो चुका है। अगर चैनल पर नए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी जो है, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा ही होगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।